हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पहले तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी के झांसी ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी 4 बजे और 4 बजे मैं डेली अपनी लाइव क्लास करती हूँ। लाइव स्टडी करने के बाद मैं अपने यहाँ पर डेली रूटीन के वर्क में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, यानी जो दीपावली की साफ़ सफाई थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, उसके बाद मैं अपना और काम करती। लेकिन अटेंडम मुझे पता चला कि मुझे तो बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, जिसका टास्क मुझे दे दिया गया था। अब मैं क्या करती, तो मैं सोच में पड़ गई कि अब मेरी स्टडी कैसे होगी। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम किया। कुछ कपड़े मैंने अपने मशीन में लगा दिए थे धुलने के लिए और कुछ कपड़ों को मैं हाथ से धुल रही थी, क्योंकि जो ज़्यादातर कपड़े होते हैं अगर हम मशीन में ही लगाते तो टाइम हो जाता, इसलिए इधर कपड़े भी धुल रहे थे और इधर मैं हाथ से भी धुलती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी अपने कामों को कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज लगता है कि पूरा पूरा दिन इसी में चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं कपड़ों को फैला रही थी। कपड़े इतने ज़्यादा थे कि कुछ तो मैंने छत पर फैलाए थे और कुछ मैंने अपने जो नीचे आंगन है पीछे वाला उसमें फैलाए थे। सारा काम फिनिश होने के बाद मुझे ध्यान आया कि जिस कमरे में मैं चूल्हा जलाती हूँ वहाँ पर काला पड़ गया था, तो वहाँ पर मैं पुताई करने के लिए आ गई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ, इसलिए वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगने लगे, तो इसलिए मैं वहाँ पर पुताई कर रही थी। अब मैं नहा धोकर अपने भगवान जी की पूजा करने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज एकादशी है और मैं एकादशी का व्रत भी करती हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से भगवान जी की पूजा कर रही थी, क्योंकि टाइम भी निकला जा रहा था। फाइनली मेरा पूरा काम फिनिश हो गया था। अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरा मेरा पूरा दिन निकला जा रहा है और मेरी स्टडी कुछ भी नहीं हो पा रही है। तो बस मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आ गई थी। आज की मेरी स्टडी में मैंने मुग़ल काल, जो मध्य भारत का टॉपिक है, उसका एक मुग़ल काल का टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना था। बस मैं उसके ऑब्जेक्टिव ही लगा रही थी, कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं हमेशा लूसेंट जीके से ही पढ़ रही थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो वो था पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसके प्रति। अब एक जो था वो मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। एक मैच द फॉलोइंग था, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इनको अगर आपको क्रम में लगाना है तो मैंने इसकी एक ट्रिक तैयार की है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ट्रिक है, 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर गया और 29 में घर वापस आया। जैसे मैंने बताया 26 में पानी पिया, तो पानीपत का युद्ध हो गया 26 में, 27 में खाना खाया यानी 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध यानी चांद पर गया और 29 में घाघरा का युद्ध यानी घर वापस आया। मुझे तो अपने आप ये ट्रिक बन गई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे अपनी स्टडी में आप शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार मैं अपनी स्टडी कर रही थी, लेकिन मेरी ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई। मिनिमम 1.5 या 2 घंटे की स्टडी ही हो पाई, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे और भी काम करने थे। मतलब जो जितने सारे कपड़े धुले थे उन सबको उठाना, उठाने के बाद उनको तह करके रखना, जो प्रेस के लिए थे उनको प्रेस वगैरह करना, ये सब मैं कर कर रही थी। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है, क्योंकि मेरी आज स्टडी इतनी ही हो पाई है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमें सारी ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ता है। ये नहीं कि हम पूरा दिन काम ही करते रहें और ये भी नहीं हो सकता कि हम पूरे दिन अपनी स्टडी ही करते रहें। इसलिए हमें दोनों कामों को, चाहे वो स्टडी हो या घर के सारे काम हो, हमें दोनों कामों को बैलेंस बनाकर ही चलना होगा, तभी हम कुछ आगे कर पाएँगे। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे देखने के लिए आपका धन्य